हम बेफकीर आप बेफकीर, चलो फकीरी पे कुछ बातें करते हैं। क्या बोला तूने? हमने आपको कहा था कि 2024 तक मस्त एंटरटेनमेंट चलने वाला है। हमने सोचा ये बवासीर का दर्द हम अकेले क्यों झेले, तो इसलिए हो गए हम आपकी सेवा में हाजिर। आज फिर हम इस पॉलिटिकल बसड़ की दुनिया से चुन चुन कर फकीरी लाए हैं आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना फ्री है तो करना। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लाइट हार्टेड सीरीज, ये है फकीरी। वैसे कुछ भी कहो, सोसाइटी में एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। देखो हम समझाते हैं, जनता जितनी पढ़ी लिखी होगी उतनी ही अवेयर होगी, जितनी अवेयर होगी उतने ही क्वेश्चंस पूछेगी, जितने क्वेश्चंस पूछेगी उस पर राय बनाकर सोच समझकर वोट देगी और हमें ऐसे फकीरों से छुटकारा दिलाएगी। अब ये क्या है मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। पर चचा थोड़ा क्रेडिट तो लो, आप ही की पार्टी का है। हमारे चचा की ये मस्त फकीरी है, जहाँ मुद्दा होता है वहाँ चचा नहीं होते, और जहाँ चचा होते हैं वहाँ पर ये जुमला है। चलो छोड़ो, हम ही बता देते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस महान हस्ती का नाम है रमेश मिदुड़ी और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है साउथ दिल्ली से। आर यू कॉमेडी मी? भाई साहब अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड LLB, पर एक फकीरी है इनमें। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। अब जो इन भाई साहब ने संसद में खड़े होकर दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली के लिए बोला, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और समझने की कोशिश करो तो आपको पता चलेगा ये एकदम से नहीं हुआ। बेसिकली ये हिंदू मुस्लिम का वो जहर है जो कितने सालों से गोदी मीडिया हमें परोसता आ रहा है और हम शिद्दत से ग्रहण करते आ रहे हैं। कि कैसे नैरेटिव क्रिएट करा जाता है। हमें हमेशा ये बताया गया कि मुगल ने आक्रमण किया। मुगल ने नहीं किया, मुसलमान ने आक्रमण किया था, जिसके कारण कभी दंगे हो जाते हैं जैसे नूह में हुए, या कोई स्कूल टीचर धर्म देखकर बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चों से थप्पड़ पड़वाती है, या चलती ट्रेन में कोई पुलिस वाला धर्म देखकर लोगों को गोलियां मार देता है। और अब उस पर ये महान हस्ती जिसने संसद में ही खड़े होकर सारी हदें पार कर दी, मुबारक हो, बन गए हम विश्वगुरु। वैसे हमें पता है कि भक्तों के पास इसका भी कोई ना कोई लॉजिक होगा जो कंप्लीटली इलॉजिकल होगा, तो छोड़ो भक्तों को, वो मजबूर हैं पर आप नहीं हो। भक्त जनों कैसे हो सालो? अच्छा, अगर आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से देखो ना, तो इन भाई साहब के पीछे आपको कुछ लोग मिलेंगे हंसते हुए। पहचाना कौन है वो? नहीं, ये वही लोग हैं जो मर्यादा की बात कर रहे थे जब अभी रिसेंटली राहुल गांधी का चुम्मा कांड हुआ था। इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, मतलब कोई तमीज नहीं है उनको क्या? अब आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि आप इनको चुनकर भेजोगे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर संसद में कि ये आपके मुद्दों की बात करेंगे, ये यही सब करेंगे। अब अगर ये आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो आप खुद समझ जाओगे। करोड़ों ये कमाते हैं, भक्त इनके पीछे मरने मारने को तैयार है, 7 पुश्ते इनकी बैठ के खा लें, इतना इनके पास पैसा है, बच्चे इनकी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है ये आपकी और हमारी फिक्र करते हैं? फॉर्मूला सिंपल है, जनता को धर्म का नशा चटाओ, दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काओ, असली मुद्दों से जनता को भटकाओ और अपने रिश्तेदारों की जेबें भरते जाओ। ये फकीरी है। इस फॉर्मूला को लिखकर अपनी जेब में डाल लो और जब वोट देने जाओ तो वो पर्ची खोल कर देख लेना, अपनी भलाई के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो हम यहाँ पर किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ वो पर्सपेक्टिव दिखाते हैं आपको जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता या वो दिखाना नहीं चाहता। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अच्छा, गोदी मीडिया से याद आया कि अभी इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स को बॉयकॉट किया गोदी मीडिया के। गोदी मीडिया ने ले लिया बदला। मैं नहीं मानता। नहीं सच्ची लिया बदला। आपको याद है जब आप स्कूल में थे, आपकी किसी बच्चे से लड़ाई हो जाती थी तो उससे बदला लेने के लिए आप क्या करते थे? आप उसका नाम बदलकर किसी और नाम से बुलाने लग जाते थे। गद्दारी कर दे। हमारा गोदी मीडिया बच्चों से कम है, उसने अपना हाई IQ यूज किया और उसके बाद इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस बुलाना शुरू कर दिया। इत्तेफाक है या फिर सोचा समझा इंडिया अलायंस का एक बड़ा प्लान? लेकिन फर्क पड़ता किसको है? और वैसे भी अब गोदी मीडिया से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? संसद के इनॉग्रेशन में जिसके लिए बड़ी खबर ये थी कि हमारे चचा पुरानी संसद से नई संसद पैदल चल कर गए हैं। और इस समय की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, सीधा उस बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। वो बड़ी खबर यह है कि नई संसद पर यह बहुत बड़ी खबर आई है,
प्रधानमंत्री मोदी, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी और पीछे सारे सांसद कई नई संसद तक पैदल मार्च करेंगे। इसीलिए गोदी मीडिया पर बात करने का मन ही नहीं करता। हम उसको छोड़ते हैं, हम अपनी फकीरी पर कंसंट्रेट करते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। अभी पिछले हफ्ते संसद में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ। The motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. A historic achievement. Congratulations. अब इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। हमारे अकॉर्डिंग तो फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि पास ही अभी हो गया, लेकिन लागू कब होगा? लागू ये होगा जब जनगणना हो जाएगी और उसके बाद जब डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद जाकर ये लागू होगा। मतलब तकरीबन 2029-30 तक, वो भी शायद। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। नहीं, अच्छा पास तो हो गया ना। वैसे भी हमारे जीनियस नेताओं के पास होगी कोई ना कोई वजह इसको अभी पास करने की। उनकी इंटेलिजेंस के आगे हमारी इंटेलिजेंस की औकात ही क्या है? वाह मोदी जी वाह। अच्छा, हाल ही में एक और नया मुद्दा आया है मार्केट में, इंडिया और कनाडा। अब जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में कहा है कि उसके एक सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर, जिसको इंडिया 2020 में टेररिस्ट घोषित कर चुका है, उसकी किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। ऐसा उसके पास कुछ सबूत है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. वैसे थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर है कौन, जिसकी वजह से दो देशों के बीच में वीजा सर्विसेज ही बंद हो गई। हरदीप सिंह निज्जर बेसिकली पंजाब जलंधर का रहने वाला है। 1997 में ये इंडिया से कनाडा गया था, वहां जाकर इसने शादी की, प्लम्बर का काम किया। उसके बाद वहां पर रहते हुए खालिस्तान की मांग करते हुए ये फेमस हो गया। इसी साल जून में 2 नकाबपोश लोगों ने उसकी वैंकूवर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। अकॉर्डिंग टू न्यूज सोर्सेज, इंडिया ने उसको इसलिए टेररिस्ट घोषित किया था क्योंकि वो इंडिया में बैंड ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ बन गया था 2020 में। क्या बात कर रहे हैं? अब ट्रूडो ने पार्लियामेंट में इससे कैनेडियन सिटीजन कहा है और दूसरी तरफ इंडिया इसको आतंकवादी कह रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। वैसे ये मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी पोल खोलता है। अब वो क्या पोल खोलता है, उसके लिए आप समझदार हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम तो बस यहाँ ये कहते हैं कि इस सारी भसड़ के अंदर एक्चुअल में सफर कौन करे। अब इससे ट्रेड लॉस होगा, जो बच्चे बाहर जाने वाले हैं पढ़ाई के लिए उनके वीजा अटक जाएंगे, एक्सपोर्ट्स का लॉस होगा, मतलब ऑल इन ऑल इकोनॉमी का लॉस होगा दोनों तरफ। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी फकीर कहीं पर कोई भी फकीरी करता है, बचती आपकी और हमारी है। गजब बेइज्जती है। फिर भी एंजॉय करो 2024 तक, लेकिन वोट बहुत सोच समझ कर दो, वोट मुद्दों पर दो। क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजोगे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, तो वहां बैठकर ये बदलेंगे अपने हाथों की लकीर और आपको और हमें बनाएंगे फकीर। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे। राजा बोले रात है, मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है, ये सुबह सुबह की बात। यहाँ भेड़ लेती मौज है, गाय देती वोट है, और जात पात की घाट पे बंधा पड़ा विकास है।